वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है जी, फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवल। तो स्टूडेंट्स इसमें कंपनी का नाम है राजा लिमिटेड। ठीक है जी, आप भी पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अंडर आगे शुरू करते हैं कि आपकी बुक में ये राजा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो चलिए, उसने कंपनी ने इशू करने हैं 50,000 शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में कंपनी ने इशू करने हैं 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट कितने की है? 5 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 2 की। और ये कितना बन जाएगा? 50,000 से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है गाइज। उसके बाद वो कह रहा है कि एप्लीकेशन उनको कितने की रिसीव हुई हैं? 50,000 की, सॉरी 70,000 की। एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। और एक्सेस पैसे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन के एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब अप्लाइड कितना आ गया गाइज? अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड जो आएगा वो आएगा 70,000 और अलॉटेड कितना आएगा? 50,000। अलॉटेड 50,000 आ गया। एक्सेस मनी एप्लीकेशन की वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देनी है, बट एक शेयर होल्डर है रमेश, जिसने 700 अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड हिज ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। आफ्टर मतलब अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर देने हैं, फिर फर्स्ट कॉल मेड करनी है। और उसमें अदर है एक शेयर होल्डर, उसको 500 शेयर्स मिले थे, डिडंट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। एंड आउट ऑफ दीज 900 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड। द शेयर्स वर री इशूड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द रमेश। तो इसका मतलब हमारे पास एक ब्रेकअप और बनेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट की तरह एक ब्रेकअप और बना देता हूँ। हमारे पास एक तो आ जाएगा यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स और ये री इशू शेयर, री इशूड शेयर्स। ठीक है गाइस, इसको अंडरस्टैंड करिए। पहला बंदा है रमेश, ठीक है। दूसरा कौन सा शेयर होल्डर? अधर। रमेश के कितने फॉरफिट होंगे? उसके अप्लाइड 700 है। पहले उसके यहाँ पे कॉल्स इन एरियर निकाल लेते हैं। कॉल्स इन एरियर फॉर रमेश, ठीक है। अप्लाइड कितने हैं उसके? 700। ठीक है, तो अलॉटेड कितने आ जाएंगे? 7:5 की रेशो है, तो इसका मतलब 500 ही लॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 500 और अदर के भी 500। ठीक है, अदर के भी 500 ही लॉटेड है ना। हाँ जी, तो वो क्या कह रहे हैं, रीइशू करते वक्त 900 रीइशू करने हैं और उसमें रमेश के कितने करे हैं? सारे। तो रमेश के तो 500 के 500 ही री इशू हो जाएंगे और अदर के फिर 400 ही इसका मतलब री इशू है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 900 करने हैं। ठीक है, तो ये 1000 फॉरफिट इस तरीके से होंगे और री इशू कितने होंगे? 400 अदर के और 500 रमेश के। ठीक है जी, अब हम कॉल्स इन एरियर निकाल लेते हैं। किसके लिए? रमेश के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी रमेश के लिए वर्किंग। यहाँ आएगा मनी रिसीव्ड और कंपनी की बुक्स में सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही आगे पास करने को बोला है। ठीक है, मनी रिसीव्ड 700 शेयर इनटू कितना? 3 करके 2100 रुपये आ गया। ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी, और गाइज यहाँ पे लेस करके क्या लिखेंगे? एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 500 इंटू 3 1500। और ये कितना आ गया? 600। ये क्या है? एक्सेस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है? अगेन 500 इंटू 5 रुपये, 2500 रुपये ड्यू हो गया। और कॉल्स इन एरियर कितना आ गया? 1900 रुपये का। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना आ गया गाइस? 1900 रुपये आ गया ये। ठीक है जी, तो चलिए अब एक एक करके इसकी जर्नल एंट्रीज हम करते जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हमें बैंक का पैसा ही उधर जाएगा ना शेयर एप्लीकेशन में। ओके, ये रही जर्नल एंट्रीज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जर्नल सीरियल नंबर
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 70,000 इंटू 3, 2,10,000, 2,10,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री क्या आएगी गाइस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3 करके, या क्योंकि अब इसका 50 सारी देने थे ना हमने, तो ये 1.5 लाख रुपया ये आ जाएगा, और बाकी पैसा बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट कर देना हमने, शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो 21 में से 15 गए, कितने रह गए, 60, तो ये 60,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट पे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है गाइस। तो तीसरे नंबर पे क्या एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग allotment becomes due for 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2.5 लाख, ये कितना आ जाएगा गाइस, 2.5 लाख का। ओके, उसके बाद यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री नरेशन में क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉज इन एरियर। और वैसे भी थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया था, तो इसका कैसे आएगा, 2.5 लाख हमें मिलना था, मतलब कंपनी को मिलना था, 60,000 ऑलरेडी आ चुका है, और कॉल्स इन एरियर 1,900 रुपये की है गाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 2.5 लाख में से 60,000 एक ये माइनस हो गया, और उसके बाद 1,900 माइनस हो गया, तो 1,88,100 हमारा किस पे आ गया, ये देखो अलॉटमेंट का पैसा इतना ही है, 1,88,100 आंसर में भी गिवन है, ठीक है जी। 1,88,000 आंसर में भी गिवन है ना, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर भी उसका अलॉटमेंट पे 1,900 ही गिवन है, ठीक है। तो ये पूरी एंट्री हमारी ठीक हो जाएगी, अब रादर ठीक ही है। और उसके बाद ये आ जाएगा, उसके शेयर फॉरफिट करने हैं हमें, रमेश के, हाँ जी, शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा 500 इंटू 8, क्योंकि 3 रुपये एप्लीकेशन के और 5 अलॉटमेंट के मिला के 8 बनेंगे, तो ये 4,000 आ गया टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स में उसके हमारे पास कितने पैसे आए हुए हैं, कंपनी के पास 2,100 रुपये आया हुआ है ना, ये वाला, ये 2,100 रुपये आया हुआ है, और ये अलॉटमेंट का पैसा बाकी है, ये 4,000 पूरा हो गया उसका। चलिए यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। ये 1,900 आ गया, और यहाँ लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स ऑफ रमेश फॉरफिटेड, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या आएगा गाइस, अब हमें 6 में फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है रिमेनिंग शेयर्स की, यस। तो 6 एंट्री गाइस कैसे होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
ठीक है गाइस, यहाँ आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर, क्योंकि 50,000 शेयर में से 500 अब चला गया, फॉरफिट हो गया ना, तो कितना रह गया 49,500, और इसको 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पैसा फर्स्ट कॉल में मंगाएंगे 2,47,500, 2,47,500, 2,47,500। और सेवन्थ में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो इसमें भी अदर के पैसे नहीं आए थे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल received except for 500 इंटू 5 2500 रुपया ऑफ अदर। ठीक है जी, तो ये पैसे हमें नहीं आए थे। ओके, तो 2500 रुपया माइनस कर देंगे किस में से, 2,47,500 में से 2500 रुपया माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2,45,000। ठीक है जी, और अब 8th एंट्री में क्या होगा अदर के शेयर फॉरफिट करने हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10 से कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 5,000। ठीक है जी, और फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा आएगा गाइस, ये देखो, उसकी सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कल 2 रुपये की नहीं आई थी ना, 2 रुपये की, और 3 और 5 8 रुपये तो आई हैं। ठीक है, तो यही 800 रुपये, 8 रुपये ही हम कैंसिल कर फॉरफिट में डालेंगे ना, मतलब तो 500 इंटू 8 ये 4,000 हो जाएगा, और ये 2 शेयर फर्स्ट एंड ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 500 इंटू 2 रुपये आना था, तो ये कितना बन जाएगा 1,000, ये कितना बन जाएगा 1,000 रुपया। गाइज यहाँ ये कितना बन जाएगा 1,000 रुपया बन जाएगा, और यहाँ भी हमें ये 1,000 रुपया ही माइनस दिखाना है। मैं ऐसे हाथ से ठीक कर देता हूँ, इसको काट के 1,000 रुपया माइनस दिखाना है हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,47,500 में से, सॉरी 2,47,500 में से 1,000 चला गया, 2,46,500, 2,46,500 फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा, 2,46,500 कितना आ जाएगा, आपको यहाँ ठीक तरह लिख लीजिए, 2,46,500 हमें फर्स्ट कॉल पे आना था। ठीक है, फाइनल कॉल, तो ये 1,000 रुपये पेंडिंग है ना उसका। ठीक है, 2,46,500 है, ये कितना है 2,46,500। ठीक है जी, ये पैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको। चलिए यहाँ आ जाएगा बीइंग $500 शेयर्स ऑफ अदर फॉरफिटेड। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है हमें, नेक्स्ट एंट्री में हम रमेश के रीइशू करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके 500 सारे इशू करने ना दोनों के, फिर प्रो उसके भी कैपिटल रिजर्व का भी हिसाब रखना है ना फॉरफिटेड अमाउंट का। ठीक है, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ आएगा बीइंग 500 शेयर्स ऑफ रमेश री इशूड एट 8 रुपये, एट द रेट ऑफ ₹8, तो 4,000 यहाँ आ जाएगा, 1,000 रुपया यहाँ आ जाएगा, और 5,000 रुपये की कैपिटल आ जाएगी। ओके, और अब 10th में क्या करेंगे हम,
फोरफिटेड शेयर्स का बाकी पैसा किस में डालना है हमें, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी, तो यहाँ आएगा फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, अब ये देखो रमेश के जो हमने फोरफिट करे थे शेयर, उसका कितना पैसा था 2100 रुपया, उसमें से कितना यूटिलाइज कर लिया 1000, बाकी क्या बच गया 1100। तो 1100 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ठीक है गाइस, 1100 क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी हमारे पास 2 एंट्रीज और रहती है करने को, वो है री इशू ऑफ अदर की। हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी हो गई हैं गाइस, 10 हो गई, और 11 में अभी हमें री इशू करना है अदर का। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एंट्री 11 नंबर, बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा 400 शेयर्स को हमने करना है ना उसके इंटू 8, डेबिटेड 3200, फोरफिटेड शेयर्स 400 इंटू 2 डेबिटेड 800 टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10 4000, बीइंग 400 शेयर्स फोरफिटेड री इशूड एट द रेट ऑफ ₹8 फुली पेड। ठीक है गाइस, चलिए ये भी आ गया। अब 12th में क्या करना है, फोरफिटेड का इसका जो पैसा है प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और वो कैलकुलेट कैसे होगा गाइस, ये देखो हमारे पास उसके कितने पैसे पड़े हैं, फोरफिटेड शेयर के 4000 पड़े हैं ना, तो उसका 4000 के हिसाब से हिसाब निकाल लो। ये 4000 री इशू हमने किए हैं 400, फोरफिट कितने थे 500, और अमाउंट कितना यूटिलाइज कर लिया हमने 800। तो इसको इससे कर दो, ये 800 800 का 3200, 3200 में से 800 गया तो ये रह गया 2400। ये 2400 हम यहाँ पे ट्रांसफ़र दिखा देंगे। ठीक है जी, और अब हमें आंसर मिलाना है। तो यहाँ देखो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आया, एक तो 2400 इसका है अदर का, अदर के शेयर का रीइशू करके, और उसके बाद पहला शेयर होल्डर था रमेश, उसका कितना आएगा, रमेश का जो हमने यहाँ पे 10th एंट्री में करा था 1100 रुपया, और ये टोटल कितना बन गया 3500 रुपया। टोटल कितना बन गया गाइस 3500 रुपया, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, पहला शेयर होल्डर रमेश है ना, ठीक है 3500 रुपया इसका ये हमारा बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एंट्री तो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है जी, आप अपनी बुक के साथ में मिला लीजिए, यही आंसर है। ठीक है गाइज, आपको अच्छी तरह समझ आ गया ना अब ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड लक।